नमस्कार, कम्युनिटी मेडिसिन आईजीएमसी शिमला की तरफ से आपका फिर से स्वागत। कोरोना से जुड़ी कुछ अफवाहें और उससे जुड़े कुछ सामान्य फैक्ट्स जो हम सभी को चिंतित करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इन सब चीजों का हल हम सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू तो ढूंढ लेते हैं, पर आज हम ये जानेंगे कि ये सारी चीजें कितनी विश्वसनीय हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए। सर मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ कहती है, अच्छा जी, आपको बीपी की बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक चला हुआ है, ठीक है जी। ये एक गोली आपने दिन में एक बार सुबह खाना खाने के बाद खानी है और अपना बीपी खुद चेक करते रहना। मशीन है आपके घर में ना? हाँ जी। ठीक है जी। कोरोना बड़ा शोर पड़ा हुआ सारे पास से, कोरोना। हाँ जी। क्या कोरोना होने से मैं मर सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है कि जितने लोगों को कोरोना होगा उतने लोगों की मृत्यु निश्चित है। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को कोरोना होता है 100% व्यक्तियों में से 80% को सिर्फ जुकाम खांसी होगी और वो ठीक भी हो जाए। उसमें से 20% जो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, उसमें से भी 4 से 5% लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से 2 से 3% लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोगों को कोरोना होगा उनकी मृत्यु होगी ही होगी। तो इससे रिकवरी बहुत अच्छी है और इससे बचाव किया जा सकता है। कोरोना क्या जवान लोगों को भी हो सकता है? हाँ जी, वायरस किसी धर्म में, किसी उम्र में भेदभाव नहीं करता है। अगर हम ये सोचें कि मैं जवान हूँ और मुझे इससे बचाव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको जो हमारे सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना बहुत जरूरी है। ये जो हाथ हम साफ करते हैं शराब से या अल्कोहल हैंड रब है, हाँ जी, हाँ जी, उससे भी कोरोना नहीं फैलता क्या? शराब पीने से भी जो कोरोना नहीं फैलेगा, जब वायरस मर जाएगा? अच्छा जी, आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कि शराब पी के जो वायरस मरते हैं, वो आपको कहाँ से पता चला है? मैं एक्चुअली काफी लोगों से सुन रही हूँ, तो ये कहाँ से पता चला आपको? ये व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आते हैं आजकल। हाँ जी, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो है ना, ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि शराब पीने से वायरस मर जाएगा, शराब छिड़कने से वायरस मर जाएगा, क्लोरीन छिड़के जी वायरस मर जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि शराब पीने से, शराब छिड़कने से, क्लोरीन को शरीर में छिड़कने से इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। तो इन अफवाहों से आप दूर रहिए, ना इन अफवाहों को सुनिए, ना इनको फैलाइए आगे। जो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाने से या जो निमोनिया की वैक्सीन लगवाने से वायरस से बचा जा सकता है? ऐसा है जी, जो निमोनिया की वैक्सीन जो है वो किसी और बीमारी के लिए बनी हुई है, और जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है या फिर ये निमोनिया की वैक्सीन है, इससे कोई बचाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी कोरोना की जो अभी तक है कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो अभी तक किसी भी अध्ययन में ये पाया गया नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से या फिर आपके वैक्सीन से इन वायरस से बचाव किया जा सकता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, इसने अपने लोगों के लिए बड़ी हमारे से मोदी जी से दवाई मंगवाई है। क्या दवाई हम भी खा सकते हैं? नहीं जी, पहले तो जो आजकल हम आए दिन न्यूज में सुन रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन जो है वो किसी राष्ट्रपति ने मंगवाई है, चाहे अदर कंट्रीज जो आपस में ले रही हैं। तो ये जो आपकी जो दवाई है वो सिर्फ उन मरीजों के लिए जिनको कोरोना हो चुका है, और वो भी जो डॉक्टर्स की गाइडेंस में, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, तो ये आम साधारण व्यक्ति नहीं खाएंगे जब तक डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब ना करें। आज आए दिन हम जो न्यूज में सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, सरकार जो निर्देश देती है उनको पालन कीजिए। इसके अलावा हमें अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, ये मेरी शुगर की पर्ची थी। अच्छा, शुगर की दवाई खाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने आज टेस्ट कराया था, तो आप देख लेंगे प्लीज दवाई। अपने मास्क को पहले आप अच्छे से पहनो। बीपी शुगर आपका ठीक आया है। मैं आपको एक टैबलेट लिख देती हूँ। ये एक गोली खानी है आपने, ठीक है? सुबह और शाम को खाने के बाद, ठीक है? ये ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आजकल ये कोरोना का बड़ा टेंशन चला हुआ है। अच्छा। फिर शुगर मरीज होने के नाते हमारी भी बहुत टेंशन हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए, ऊपर से आजकल मास्क नहीं मिल रही है, तो हमें क्या मास्क पहनना चाहिए
अगर पहनना चाहिए तो कहाँ से पहने? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी अगर आप अपने हाथ अच्छे से धोते हैं, जब बाहर जाते हैं तो सामाजिक दूरी को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, जी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मास्क की, तो जैसे आपने ये मास्क पहना है, ये है सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर, तो इसको हमें 6 से 8 घंटे में चेंज करना पड़ता है। तो आम जनता इससे बेटर है कि आप घर पे कपड़े से मास्क बनाएं या रुमाल, इसको यूज कीजिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आप उसको धो भी सकते हैं और दोबारा रीयूज कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि 10 सेकंड तक अगर आप सांस रोक कर रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना नहीं है। क्या ये सच है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस, मैसेज आ रहे हैं जो सही जानकारी नहीं देते हैं। तो अगर आपको सही जानकारी लेनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट की साइट्स पे और जो गवर्नमेंट के द्वारा जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है? जी। फिर जैसे हम कोई बाहर से कभी भी सामान लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, खाने की चीजें लाते हैं, तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कुछ देर बाहर रखें या फिर पूरा दिन धूप में सुखाएं, फिर जाके यूज करें। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाहर आप सब्जियां लेके आ रहे हैं, अपने हाथ को धोइए और सब्जियों को जैसे आप नॉर्मली पहले भी धोते थे वैसे ही धोए। या सर्फ साबुन से यूज नहीं करना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ऐसे मैसेज कि सब्जियों को धूप में रखिए तो वायरस मर जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली पानी से उसको धोइए और अच्छे से पका के खाएं। जी, धन्यवाद। ठीक।